ओम शांति। आज 19 मई 2024 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 15 दिसंबर 1999 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा अपने बच्चों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्वरूप में देख रहे हैं। दुनिया के अंदर कोई भी आत्मा अगर श्रेष्ठ होती है तो एक जन्म के लिए होती है, लेकिन बाप दादा अपने बच्चों को सारे कल्प में हाईएस्ट स्वरूप में देख रहे हैं। चाहे वो अनादि काल हो, परम धाम में सबसे श्रेष्ठ जो बाबा के समीप रत्न होते हैं, फिर आदि काल में देखे तो देवता स्वरूप में भी बहुत श्रेष्ठ स्वरूप है। मध्य काल में पूज्य स्वरूप में भी हर कर्म की विधि पूर्वक पूजा होती है, तो इतने श्रेष्ठ है। और अंतिम ब्राह्मण जन्म में भी अगर देखा जाए तो बाप दादा के साथ साथ का ये जन्म होने कारण और स्वयं परमात्मा बाप बनकर के पालना देते हैं, टीचर बनकर पढ़ाई पढ़ाते हैं, सतगुरु के रूप में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्रीमत देते हैं। तो इसलिए बाबा कहे अंत काल में भी इतने श्रेष्ठ है। तो पूरा कल्प ही श्रेष्ठ अर्थात हाईएस्ट स्वरूप में बाप दादा देखते हैं। तो बाबा कहे आप सबको इतना नशा है कि हम इतने ऊंचे हैं। और क्यों बाबा इस स्वरूप में देखते हैं? क्योंकि बाबा कहे सबसे बड़ा खजाना वर्तमान और भविष्य बनाता है, वह हमारे पास है। और वो खजाना कौन सा है? तो श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। बाबा कहे संकल्प शक्ति सबसे बड़ी आपके पास है, वो भी श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। दुनिया वालों के पास भी संकल्प शक्ति तो है, लेकिन नेगेटिव ज्यादा है, व्यर्थ ज्यादा है। लेकिन हम बच्चों के पास जो संकल्प शक्ति है वो श्रेष्ठ शक्ति है। क्यों? क्योंकि बाबा कहे उसमें शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प शक्ति है, जो मन बुद्धि को एकाग्र करने की शक्ति है, वह सिर्फ हम बच्चों के पास है। और बाबा कहे जितना आगे बढ़ते जाएंगे संकल्प शक्ति को भी जमा करते जाएंगे। तो इसीलिए हम बच्चों को उसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। लेकिन बाबा ने देखा कि बच्चों में अभी भी कहीं कहीं व्यर्थ संकल्प बहुत ज्यादा चलते हैं और मेजॉरिटी बच्चों की ये स्थिति है। तो बाबा कहे जिस तरह स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज करते हैं, ऐसे ये संकल्प शक्ति को भी जमा करते जाओ। जितना ये श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प होगा उतना बाबा कहे इसमें ताकत होगी। कौन सी ताकत होगी? कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ जाएगी। जिस तरह दुनिया के अंदर साइंस के संसाधन है, वायरलेस टेलीफोन हो या टेलीविजन हो, ये सब साइंस के साधन रिमोट से चलते हैं। तो बाबा कहे साइलेंस की शक्ति का आधार भी शुद्ध संकल्पों का खजाना, वो ऐसे ही कार्य करेगा। तो बाबा कहे उससे कैचिंग पावर भी बहुत अच्छी होगी और एकाग्रता की शक्ति भी बढ़ेगी। बाबा कहे जिस तरह साइंस के साधन लाइट के आधार पर चलते हैं, ऐसे आपके शुद्ध संकल्पों की शक्ति जो है उसका आधार भी आध्यात्मिक लाइट, आत्मिक लाइट है। तो उसी के आधार पर उसको चलाओ। एकाग्रता की शक्ति से मन बुद्धि दोनों को एकाग्र करेंगे, तब कैचिंग पावर भी बढ़ेगी और बहुत अच्छे अनुभव होंगे। लेकिन वो संकल्प कैसे होने चाहिए? तो क्लीन, क्लियर एंड प्योर। बाबा कहे वो संकल्प जितना निस्वार्थ होगा, प्योर, स्वच्छ होगा, क्लीन और स्पष्ट होगा यानी क्लियर होगा,
उतना बहुत क्विक अनुभव कराएगा। इसीलिए साइलेंस शक्ति के आगे साइंस की शक्ति भी एक न एक दिन झुकेगी। और ये बाबा कहे अंतिम सेवा है। संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी, इसलिए संकल्प शक्ति के ऊपर विशेष अटेंशन दो, जमा करो, बहुत काम आएगा। उसी से एकाग्रता की शक्ति, और एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने का आधार है मन को कंट्रोल करना। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर जितना होगा तो मनोबल बढ़ेगा। और बाबा कहे जैसे दुनिया के अंदर लोगों के पास रिद्धि सिद्धि है, वो अल्पकाल का चमत्कार दिखाएगा, लेकिन आपका विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे जो वरदान हो जाएगा। तो इसीलिए ये संकल्प शक्ति का प्रयोग करो। लेकिन ये प्रयोग कितना फास्ट होना चाहिए? तो जैसे बाबा कहे साइंस के साधन स्विच ऑन ऑफ, इसी तरह मन को कंट्रोल करने का पावर भी एक स्विच के जैसा हो जाए, उतना बाबा कहे ये स्पष्ट अनुभव कराएगा। क्योंकि संकल्प के आधार पर ही बोल और कर्म चलते हैं ऑटोमेटिकली। तो इसलिए इसको पावरफुल बनाओ। ये आदत भविष्य में बाबा कहे आपको बहुत उपयोगी होगी। आपके पास बड़ा ऊंचे ते ऊंचा खजाना है। ये श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभकामना के संकल्प का खजाना बाबा ने दिया है, उसको प्रयोग करते जाओ। और जितना विधि पूर्वक प्रयोग करेंगे सिद्धि का अनुभव करेंगे। आखिर में तो यही संकल्प की शक्ति इतनी महान हो जाएगी जो बाबा कहे मुख द्वारा सेवा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप संदेश देने का जो कार्य है, जो हलचल होती है, उसमें मनुष्य थकते हैं, तो ये श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा ही सेवा कर सकेंगे। तो इस संकल्प की शक्ति को बढ़ाने से ही प्रत्यक्षता जल्दी होगी। तो इसलिए आज बाबा की मुरली संकल्प शक्ति पर है। सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। ओम शांति। आज 19 मई 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 15 दिसंबर 1999 को सुनाए थे। आज की मुरली का शीर्षक है संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। आज ऊंचे ते ऊंचा बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से आप बच्चे श्रेष्ठ और हाईएस्ट है। बाबा आज अपने श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि बाबा कहे विश्व की आत्माओं से आप श्रेष्ठ अर्थात हाईएस्ट है। दुनिया वाले कहते हैं हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और वह भी एक जन्म के लिए, लेकिन आप बच्चे हाईएस्ट श्रेष्ठ इन द कल्प है। दुनिया में हाईएस्ट इन द वर्ल्ड होते हैं, और यहां बाबा कहे आप हाईएस्ट श्रेष्ठ इन द कल्प है। सारे कल्प में आप श्रेष्ठ रहे हो। कैसे? बाबा कहे जानते हो ना, अपना अनादि काल देखो। अनादि काल में भी आप सभी आत्माएं बाप के नजदीक रहने वाले हो। परम धाम में अपने अनादि स्वरूप में हम बाप के नजदीक रहने वाले हो। देख रहे हो, अनादि रूप में बाप के साथ साथ समीप रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो। रहते सभी है, परम धाम में रहते सभी है, लेकिन आपका स्थान बहुत समीप है।
तो अनादि रूप में भी ऊंचे ते ऊंचे हो। फिर आओ आदि काल में। तो आदि काल में सभी बच्चे देव पदधारी देवता रूप में हो। याद है अपना दैवी स्वरूप? पूछते बाबा, आदि काल में देव पदधारी देवता है, तो याद है अपना दैवी स्वरूप? आदि काल में सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। तन मन धन और जन चारों ही स्वरूप में श्रेष्ठ है। चारों ही स्वरूप में श्रेष्ठ है। सदा संपन्न हो, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। तो देवता स्वरूप में भी तन मन धन जन चारों ही रूप में श्रेष्ठ भी है, संपन्न भी है और सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। ऐसा देव पद और किसी भी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता। चाहे धर्म आत्माएं हैं, महात्माएं हैं, लेकिन ऐसा सर्व प्राप्तियों में श्रेष्ठ, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। फिर आओ मध्य काल में, द्वापर युग में। तो मध्य काल में भी आप आत्माएं पूज्य बनते हो। आपके जड़ चित्र पूजे जाते हैं। कोई भी आत्माओं की ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है जितनी विधि पूर्वक पूज्य स्वरूप में देवताओं की होती है। जैसे पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, तो सोचो ऐसे विधि पूर्वक और किसकी पूजा होती है? तो इसीलिए बाबा कहे कोई भी आत्मा मध्य काल में भी देखो इतने श्रेष्ठ पूज्य स्वरूप में है कि कोई भी आत्माओं की ऐसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती जैसे पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है। तो सोचो ऐसे विधि पूर्वक और किसकी पूजा होती है? हर कर्म की पूजा होती है, क्योंकि कर्म योगी बनते हो। ये बहुत गुह्य बात बाबा ने बताई कि भक्ति मार्ग में मध्य काल में पूज्य स्वरूप में हर कर्म की पूजा होती है। चाहे देवियां हो या देवताएं हो, हर कर्म की पूजा, अमृत वेले उठाना बैठाना नहलाना धुलाना, हर कर्म की पूजा। क्यों? क्योंकि संगम युग पर कर्म योगी बनते हो, तो पूजा भी हर कर्म की होती है। चाहे धर्मात्माएं या महान आत्माओं के साथ, चाहे धर्मात्माएं या महान आत्माओं के साथ में मंदिर में भी रखते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। कई ऐसे संत महात्माओं के फोटो भी रखते हैं या उनकी मूर्तियां स्टैच्यू भी रखते हैं मंदिर के अंदर देवी देवताओं के साथ, लेकिन उनकी फिर विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। तो मध्य काल में भी हाईएस्ट अर्थात श्रेष्ठ हो। फिर आओ वर्तमान अंत काल में। तो अंत काल में भी अब संगम पर श्रेष्ठ आत्माएं हो। क्या श्रेष्ठता है? स्वयं बाप दादा परमात्मा आत्मा और आदि आत्मा यानी ब्रह्मा बाबा परमात्मा और आदि आत्मा अर्थात बाप दादा दोनों द्वारा पालना भी लेते हो, पढ़ाई भी पढ़ते हो, साथ में सतगुरु द्वारा श्रीमत लेने के अधिकारी बने हो। तो अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अब अंत काल में भी हाईएस्ट हो, श्रेष्ठ हो। तो इतना नशा रहता है। बाप दादा कहते हैं इस स्मृति को इमर्ज करो। इतने हाईएस्ट है, इस स्मृति को इमर्ज करो।
मन में, बुद्धि में इस प्राप्ति को दोहराओ। जितना स्मृति को इमर्ज रखेंगे उतना स्मृति से रूहानी नशा होगा, खुशी होगी, शक्तिशाली बनेंगे। इसलिए बाबा कहे इस स्मृति को इमर्ज रूप में रखो तो रूहानी नशा होगा, खुशी होगी, शक्तिशाली बनेंगे। इतना हाईएस्ट आत्मा बने हैं, यह निश्चय है पक्का? पूछते हैं कि हम ही हाईएस्ट श्रेष्ठ बने थे, बने हैं और सदा बनते रहेंगे। कितनी ऊंची बात है, कितना ऊंचा नशा बाबा हम बच्चों को चढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहे नशा है कि हाईएस्ट श्रेष्ठ बने थे, बने हैं और सदा बनते रहेंगे। पक्का निश्चय है तो हाथ उठाओ। टीचर्स ने भी उठाया। माताएं तो सदा खुशी के झूले में झूलती है ना। माताओं से पूछते बाबा, माताओं को बहुत नशा रहता है। क्या नशा रहता है? हमारे लिए बाप आया है, नशा है ना। द्वापर से सभी ने नीचे गिराया, इसलिए बाप को माताओं पर बहुत प्यार है और खास माताओं के लिए बाप आए हैं। खुश हो रहे हैं, लेकिन सदा खुश रहना, कभी कभी नहीं, सदा खुश रहना। ऐसे नहीं अभी हाथ उठा रहे हैं और ट्रेन में जाओ तो थोड़ा थोड़ा नशा उतरता जाए। नहीं, बाबा कहे सदा एक रस अविनाशी नशा हो, कभी कभी का नशा नहीं, सदा का नशा। सदा का नशा सदा ही खुशी प्रदान करता है। सदा का नशा सदा ही खुशी प्रदान करता है। आप माताओं के चेहरे सदा ऐसे होने चाहिए जो दूर से रूहानी गुलाब दिखाई दो, क्योंकि इस विश्वविद्यालय की जो बात सबको अच्छी लगती है, विशेषता दिखाई देती है, वह यही कि माताएं रूहानी गुलाब समान सदा खिला हुआ पुष्प है और माताएं ही जिम्मेवारी उठाए। माताएं इतना बड़ा कार्य कर रही है, यही सबसे बड़ी विशेषता है। चाहे महामंडलेश्वर भी है, लेकिन वह भी समझते हैं कि माताएं निमित्त बनी है और श्रेष्ठ कार्य सहज चला रही है। माताओं के लिए कहावत है, सच है नहीं, लेकिन क्या कहावत है दुनिया में? तो बाबा कहे माताओं के लिए कहावत है, सच है नहीं, लेकिन कहावत है कि दो माताएं भी इकट्ठा कोई कार्य करे बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ कौन निमित्त है? माताएं ही है। बाबा कहे दुनिया में कहा जाता है कि दो माताएं इकट्ठी एक कार्य करे बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ तो इतनी हजारों बहनें माताएं इकट्ठी रह करके कार्य करती है। लेकिन यहाँ कौन निमित्त है? माताएं ही है ना। जब भी मिलने आते हैं तो क्या पूछते हैं? माताएं चलाती है, आपस में लड़ती नहीं है। नहीं तो जैसे दुनिया में कहते दो बहनें, सगी बहनें भी इकट्ठी एक घर में रह नहीं सकती है, तो पूछती माताएं चलाती है, आपस में लड़ती नहीं है, खिटखिट नहीं करती है। लेकिन उन्हों को क्या पता कि ये साधारण माताएं नहीं है, ये परमात्मा द्वारा बनी हुई आत्माएं माताएं हैं। परमात्मा ने उनको घड़ा है, परमात्मा वरदान इन्हों को चला रहा है। ऐसे तो नहीं कि भाई यानी पांडव समझते हैं कि माताओं का मान है, हमारा नहीं है क्या? बाबा कहे आपका भी गायन है। क्या गायन है? 5 पांडव गाए हुए हैं शक्तियों के साथ।
7 शीतलाएं दिखाते हैं तो एक पांडव भी दिखाते हैं। 7 शीतलाएं, एक पांडव, तो बाबा के 5 पांडव दिखाए गए हैं। और पांडवों के बिना माताएं नहीं चला सकती, माताओं के बिना पांडव नहीं चला सकते। दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों भुजाएं चाहिए, लेकिन माताओं को बहुत गिरा दिया था ना, इसलिए बाप माताओं को जो दुनिया असंभव समझती है वो संभव करके दिखा रहे हैं। आप खुश हो ना माताओं को देख करके? बाबा सभी भाई बहनों से पूछते हैं, आप खुश हो ना माताओं को देख करके या नहीं? खुश है ना? अगर माताओं को बाप निमित्त नहीं बनाता तो नया ज्ञान, नई सिस्टम होने कारण पांडवों को देखकर बहुत हंगामा होता। माताएं ढाल है, क्योंकि नया ज्ञान है ना, नई बातें हैं। लेकिन बहनों के साथ भाई सदा ही साथ है। पांडव अपने कार्य में आगे हैं और बहनें अपने कार्य में आगे हैं। दोनों की राय से हर कार्य निर्विघ्न बन चल रहा है। माताएं और भाई दोनों के साथ मिलकर के ये कार्य चल रहा है। बाप दादा हर रोज बच्चों के भिन्न भिन्न कार्य देखते रहते हैं, नए नए प्लान बनते ही रहते हैं। समय तो सबको याद है ना। 99 का चक्कर भी पूरा हो गया ना। 15 दिसंबर की मुरली है 99 की, तो बाबा कहे 99 का चक्कर भी पूरा हो गया ना। क्या सोचते थे? 99 आ गया, 99 आ गया, लेकिन आप सबके लिए सेवा करने का वर्ष, निर्विघ्न रहने का वर्ष मिला। देखो 99 में ही मौन बट्टियां कर रहे हो ना। दुनिया घबराती है और आप जितना वह घबराते हैं उतना ही आप सभी याद की गहराई में जा रहे हो। मन का मौन है ही, मन का मौन है ही। ज्ञान सागर के तले में जाना और नए नए अनुभव के रत्न लाना। मौन बट्टियां रही उस साल, तो इसलिए बाबा कहे मौन रहना, ज्ञान सागर के तले में जाना और नए नए अनुभव के रत्न लाना। जो बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है। कौन सा है? सबसे बड़ा खजाना जो वर्तमान और भविष्य बनाता है वह है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो आप बच्चों के पास है। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति बाबा ने सबसे बड़ा खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना हम बच्चों को दिया है। संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प शक्ति, मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति, यह आपके पास ही है। संकल्प तो सारी दुनिया की आत्माएं करती है, लेकिन उन सबके पास नेगेटिव संकल्पों का खजाना है। लेकिन हम बच्चों के पास कौन सा खजाना है? श्रेष्ठ शक्ति, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प शक्ति, जो मन बुद्धि को एकाग्र कर सकता है, वो हमारे पास है। और जितना आगे बढ़ते जाएंगे इस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे, व्यर्थ नहीं गवाएंगे। व्यर्थ गंवाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प बाप दादा ने देखा है, मेजॉरिटी बच्चों के सारे दिन में व्यर्थ अभी भी है। जैसे स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज करने वाले सदा ही संपन्न रहते हैं
और व्यर्थ गंवाने वाले कहां न कहां धोखा खा लेते हैं। ऐसे ही श्रेष्ठ शुभ संकल्प में इतनी ताकत है जो आपके कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। जितना शुद्ध संकल्प हमारे मन में होगा, व्यर्थ से फ्री हो जाएंगे, तो बाबा कहे आपकी कैचिंग पावर बहुत बढ़ जाएगी और वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। ये वायरलेस, ये टेलीफोन, जैसे ये साइंस के साधन कार्य करता है, वैसे ये शुद्ध संकल्पों का खजाना ऐसा ही कार्य करेगा। जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे ही स्पष्ट टच होगा जैसे वह वायरलेस या टेलीफोन, टीवी या जो भी साधन है। कितने साधन निकल गए हैं, इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। तो शुद्ध संकल्प की शक्ति से कैचिंग पावर और एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। ये आधार तो खत्म होने ही है। भौतिक साधनों का आधार तो बाबा कहे खत्म होना ही है। ये सब साधन किस आधार पर है? लाइट के आधार पर। जो भी सुख के साधन है, मेजॉरिटी लाइट के आधार पर है। तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट, आत्म लाइट, ये कार्य नहीं कर सकती है? स्थूल लाइट के आधार से इतने साइंस के संसाधन कार्य करते हैं, तो बाबा कहे आपकी आध्यात्मिक लाइट, आत्मा लाइट, ये कार्य नहीं कर सकती। जो चाहो, बाबा कहे जो चाहो वाइब्रेशन नजदीक के दूर के कैच कर सकेंगे। अभी क्या है? एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो तब कैचिंग पावर होगी। बहुत अनुभव करेंगे, मन बुद्धि दोनों एक हो जाने चाहिए, इतनी एकाग्रता हो, तब जाकर के कैचिंग पावर होगी। बाबा कहे बहुत अनुभव करेंगे। संकल्प किया, निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट, ये बहुत क्विक अनुभव कराएगा। जितने हमारे संकल्प निस्वार्थ, स्वच्छ और स्पष्ट है ना, क्लीन, क्लियर एंड प्योर। निस्वार्थ माना प्योर, स्वच्छ माना क्लीन और स्पष्ट माना क्लियर। तो जितना हमारा संकल्प निस्वार्थ, स्वच्छ और स्पष्ट, वह बहुत क्विक अनुभव कराएगा। साइलेंस की शक्ति के आगे ये साइंस झुकेगी। अभी भी समझते जाते हैं कि साइंस में भी कोई मिसिंग है जो भरनी चाहिए। इसलिए बाप दादा फिर से अंडरलाइन करा रहे हैं कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, ये संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। इसलिए संकल्प शक्ति के ऊपर और अटेंशन दो, बचाओ, जमा करो, बहुत काम में आएगी। प्रयोगी इस संकल्प की शक्ति से बनेंगे। तो बाबा कहे प्रयोगी इस संकल्प की शक्ति से बनेंगे। साइंस का महत्व क्यों है? आज दुनिया में साइंस का महत्व क्यों है? प्रयोग में आती है तब सब समझते हैं, हाँ साइंस अच्छा काम करती है। तो प्रयोग होता है ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे, इसलिए सब मानते हैं कि हाँ साइंस पावरफुल है। तो साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, और एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। मनोबल की बड़ी महिमा है। इसलिए बाबा कहे
तो साइलेंस की पावर का प्रयोग करना है एकाग्रता की शक्ति से, और एकाग्रता आएगी जब मन बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर होंगी, रूलिंग पावर होंगी। तो बाबा कहे जिससे मनोबल बढ़ता है, मनोबल की बड़ी महिमा है। ये रिद्धि सिद्धि वाले भी मनोबल द्वारा अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। आप तो विधि पूर्वक, रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे जो वरदान हो जाएंगे। तो बाबा कहे विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे जो वरदान हो जाएंगे। आत्माओं के लिए यह संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। जितना संकल्प शक्ति का प्रयोग करते जाएंगे तो यह वरदान सिद्ध हो जाएगा। तो पहले ये चेक करो, क्या चेक करना है कि मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। सेकंड में जैसे साइंस की शक्ति स्विच के आधार से स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, ऐसे सेकंड में मन को जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रति भी और सेवा प्रति भी सिद्धि रूप दिखाई देंगे, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी साधारण अटेंशन है। जितना होना चाहिए उतना नहीं है। क्यों? क्योंकि साधारण अटेंशन है। जितना होना चाहिए उतना नहीं है। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं। अलग अलग मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को अटेंशन में लाओ, मेहनत करो, आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो यह सब स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं। संकल्प शक्ति पावरफुल है तो यह सब स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं, मेहनत से बच जाएंगे। तो संकल्प शक्ति का महत्व जानो। ये बट्टियां विशेष इसीलिए कराई जाती है, आदत पड़ जाए। यहाँ की आदत भविष्य में भी अटेंशन दे करते रहे। मधुबन में जो बट्टी करते हैं तो यहाँ की बट्टी की आदत भविष्य में भी जब सेंटरों पर जाते हैं तो भी अटेंशन दे करते रहे, तब अविनाशी हो। समझा क्या महत्व है? आपके पास बड़ा ऊंचे ते ऊंचा खजाना बाप ने दिया है। कौन सा? यह श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प का खजाना है। तो बाबा कहे ये श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प का खजाना है। सबको बाप ने दिया है, लेकिन जमा नंबरवार करते हैं और प्रयोग में लाने की शक्ति भी नंबरवार है। अभी भी शुभ भावना व शुभ कामना इसका प्रयोग किया है? पूछते बाबा, इसका प्रयोग किया है? विधि पूर्वक करने से सिद्धि का अनुभव होता है, अभी थोड़ा थोड़ा होता है। आखिर आपके संकल्प की शक्ति इतनी महान हो जाएगी जो सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में ये सब बच जाएगा। बढ़ाओ। इस संकल्प शक्ति को बढ़ाने से प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। अभी 62-63 वर्ष हो गए हैं। अभी 62-63 वर्ष हो गए हैं। इतने समय में कितनी आत्माएं बनाई है? 99 में तो 62-63 इयर्स हुए थे यज्ञ को। तो बाबा कहे इतने समय में कितनी आत्माएं बनाई है? तो उस समय तो 9 लाख भी पूरे नहीं हुए हैं।
आज तो 10 लाख से अधिक भाई बहनों का जीवन बन गया है। तो उस समय तो 9 लाख भी पूरे नहीं हुए हैं और सारे विश्व को संदेश पहुंचाना है तो कितनी करोड़ों आत्माएं हैं। अभी तक भी भगवान इन्हों का टीचर है, भगवान इन्हों को चला रहा है, करावनहार परमात्मा करा रहा है, यह स्पष्ट नहीं हुआ है। अच्छा कार्य है और श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, ये आवाज तो है, लेकिन करावनहार अभी भी गुप्त है, अभी भी बाबा प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। तो ये संकल्प शक्ति से हर एक के बुद्धि को परिवर्तित कर सकते हैं। संकल्प शक्ति इतनी पावरफुल है जो हर एक के बुद्धि को परिवर्तित कर सकते हो। चाहे अहो प्रभु कह के प्रत्यक्ष हो, चाहे बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो, तो बाप दादा अभी भी फिर से अटेंशन दिलाता है कि संकल्प शक्ति को बढ़ाओ और प्रयोग में लाते रहो। समझा? जो बाप दादा ने अभ्यास सुनाया कि मन सेकंड में एकाग्र हो जाए, क्योंकि समस्याएं अचानक आती है और उसी समय अगर मनोबल है तो समस्या समाप्त हो जाती है। लेकिन समस्या एक पढ़ाई पढ़ाने वाली बन जाती है। अभी भी समस्या जैसे हमें लेसन पढ़ा देती है। इसलिए सभी मन बुद्धि को अभी अभी एकाग्र करो। बाबा ड्रिल तो कराते ही है हर मुरली के अंत में, तो इसलिए बाबा कहे अभी अभी एकाग्र करो, देखो होता है। ऐसे सारे दिन में अभ्यास करते रहो। बाबा कहे ऐसे सारे दिन में अभ्यास करते रहो। अच्छा, चारों ओर की श्रेष्ठ आत्माओं को आदि मध्य और अंत में श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली आत्माओं को सदा अपने श्रेष्ठ संकल्प की विधि को अनुभव करने वाले, सदा सहज योगी के साथ साथ प्रयोगी बनने वाले, सदा संकल्प की शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों को बढ़ाने वाले, मन और बुद्धि पर नियंत्रण रखने वाले, सदा प्रयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा ने देश विदेश के बच्चों के जो पत्र या याद प्यार आए थे उनका प्रति उत्तर दिया कि देश विदेश के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे हैं। संकल्प द्वारा जो याद प्यार या रूहान करते हैं वह बाप दादा के पास पहुंच जाता है। अभी भी जो साइंस के बल द्वारा सुन रहे हैं लाइव मुरली, बाबा ऑनलाइन के द्वारा सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को, हर देश के एक एक बच्चे को याद प्यार, जनक बच्ची को भी विशेष बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि मन से यहाँ है, तन से वहां है। तो सभी को एक एक को विशेष याद प्यार। अच्छा, योग भट्टी का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। फिर बाबा ने दादियों से मुलाकात करते हुए कहा, सदा अपने को बाप दादा के नैनों के नूर समझते हो ना, नैनों में सदा समाये हुए, नैनों में समाने से सदा ही दृष्टि में समाये रहेंगे। यह भी बाप और बच्चों का संगम युग के स्वेज है। मिलना, सुनना, खाना पीना, ये संगम के स्वेज है, यानी संगम की विशेषता है।
बाप दादा के साथ का एक बहुत सुंदर रमणीक अनुभव है। ऐसे ही सुएज मनाते मनाते अपने घर चले जाएंगे, फिर राज्य में आएंगे। ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करना अच्छा है। दुनिया वाले सोचते रहते और आप सदा मनाते रहते, कोई सोच नहीं है क्या होगा कैसा होगा, किसी प्रकार का सोच नहीं है। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज करने वाले विल पावर संपन्न भव। इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज करने वाले विल पावर संपन्न भव। यह स्वीट ड्रामा बहुत अच्छा बना बनाया है, इसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म को बहुत ही पावर्स मिली हुई है। बाप ने विल किया है, इसलिए विल पावर है। इस पावर को यूज करो। बाबा ने हम बच्चों को यह विल पावर विल के रूप में दिया है ना? तो बाबा कहे इस पावर को यूज करो। जब चाहो इस शरीर के बंधन से न्यारे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ। न्यारा हूं, मालिक हूं, बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूं। स्मृति से मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, तब कहेंगे विल पावर संपन्न। विल पावर संपन्न। आज का स्लोगन है, दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा। दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा। आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत संगठित रूप में शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने पूर्वज स्वरूप में स्थित हो, पूरे वृक्ष को शक्तियों का दान करे। हर एक आत्मा को अपने सन्मुख इमर्ज करते हुए स्नेह भरी दृष्टि दे, अपनेपन की अनुभूति कराए। ओम शांति।